गले में चुभन थी और काफी दर्द भी होता था। 2019 में थायराइड कैंसर का पता चला और उनकी सर्जरी हुई। अब उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। वो अब ठीक से खाना भी खा पा रहे हैं। इस समय हम पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में हैं। पेशेंट का ये दूसरा विजिट है। आइए जानते हैं कि उन्हें कौन सा कैंसर था, उसके लक्षण क्या थे और पहली बार आने के बाद उन्हें क्या बदलाव देखने को मिले। हमारे साथ पेशेंट के बेटे हैं, आइए उनसे बात कर पूछते हैं। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरसिम्हा मूर्ति है मैडम। और पेशेंट का नाम? नारायण स्वामी। वो आपके पिता हाँ, वो हैं, मेरे है ना? पिताजी हैं। ओके, तो उन्हें कौन सा कैंसर डायग्नोस हुआ है? उनको थायराइड कैंसर की शिकायत। थायराइड कैंसर? थायराइड कैंसर। ओके, उनकी उम्र क्या है? अभी उनकी उम्र लगभग 67 साल है ओके मैडम। ओके, तो सर ये थायराइड कैंसर ही है। ऐसे क्या लक्षण थे जिससे आपने पहचान लिया? आप जानते थे पता चलने के बाद उन्हें एडमिट कर दिया जाएगा, जी। तो आपने कैसे पता किया कि ये कैंसर है? गले में खरखराहट, धीमी आवाज में बोलना, गले में चुभन होना, खाना खाने में कठिनाई, इन सब कारणों की वजह से हम ईएनटी डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और फिर अनंतपुर के एक डॉक्टर के पास भेजा। वहाँ उन्होंने एमआरआई और अन्य जांचें की और ये बताया कि इन्हें थायराइड कैंसर है। डॉक्टर ने हमें एक छोटी सी सर्जरी करने का सुझाव दिया। हमने वो सर्जरी करवाई और 1 महीने के भीतर उनकी तबीयत ठीक होने लगी। और ये सब देखकर हमें काफी खुशी हुई कि उनकी तबीयत में दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी दवाइयों को हमेशा टाइम पे ही लेते थे, या जो कि अच्छी बात थी। लेकिन फिर सब जगह कोविड के प्रतिबंध लग गए और हम दवाई नहीं ले सके और 6 महीने की देरी हो गई, और जिसकी वजह से ये ऑसोफिजियल कैंसर में बदल गया। और इसके लक्षण थायराइड कैंसर से बिल्कुल अलग है और इसकी वजह से उन्हें खाना खाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर ये सब देखकर हम बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे और हमें नहीं मालूम था कि ये सब हम कैसे संभालें। तो आपको क्या बदलाव देखने को मिले? ये पहले दरअसल- थायराइड था और फिर एसोफेगल कैंसर हो जी। गया। उसके क्या दरअसल- लक्षण थे, क्या आप बताएंगे? लक्षण थे जैसे कि उन्हें गले में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी थी। वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे। आमतौर पर 1 गिलास पानी पीने में 2 मिनट से भी कम का समय लगता है, लेकिन मेरे पिताजी को 1 गिलास पानी पीने में कम से कम 10 मिनट ओके। लगते थे। ये सब लक्षण देखकर हम उसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बताया कि इन्हें अन्य प्रकार के कैंसर जैसा है। फिर उन्होंने काफी सारे टेस्ट किए और पता चला कि इन्हें इसोफेजियल का कैंसर है। उन्होंने हमसे कहा था कि एक सर्जरी भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी कहा था कि उनके जीवन को खतरा हो सकता है क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, या फिर हमें रेडिएशन थेरेपी करने को कहा था। उन्होंने कहा कि रेडिएशन थेरेपी के दौरान उनके पेट में एक पाइप डाला जाएगा जिसके जरिए उन्हें खाना दिया जाएगा, और ये भी कहा कि जब भी वो हमें कॉल करेंगे तो हमें रेडिएशन थेरेपी करवाने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन मेरे पिताजी इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर हमें इस अस्पताल के बारे में पता चला कि यहाँ पे सिर्फ दवाइयों से इसका इलाज किया जा सकता है, तो हम इसीलिए यहाँ इलाज करवाने आ गए। हाँ। ओके, तो उन्हें ये बीमारी कब से हुई है? 2019 मैडम। 2019 में थायराइड कैंसर हुआ था और हमने सर्जरी करवाई थी ओके, 2019 में। तो 2019 से आपके पिता ने कई जगह पर इलाज करवाया है और वो थक चुके होंगे, तो फिर उन्होंने पुनर्जन को ही क्यों चुना? यहाँ पुनर्जन्म में इलाज काफी बेहतर होता है। वो अब ठीक से खाना खा पा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी तबीयत बेहतर होती जाएगी। यहाँ से केवल 1 महीने की दवाई ली हाँ है? मैडम, 1 महीने का ओके, कोर्स। पहले खाना नहीं खा पाते थे और अब खा पाते हाँ। हैं, है ना? ओके। वो थोड़ी मात्रा में खा पा रहे हैं ओके, मैडम। तो आप खुश हैं कि कम से कम वो थोड़ा-थोड़ा करके खाना खा रहे हैं? हाँ मैडम, मैं खुश हूँ। क्योंकि शक्ति पाने के लिए शरीर में खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ मैडम। 1 महीने में कोई और भी बदलाव देखे? वो अब थोड़ा-थोड़ा खाना खाने लगे हैं और उनकी तबीयत भी बेहतर होने लगी है। ओके सर, आपको 1 महीने में ही अच्छा परिणाम देखने को मिला, तो जी मैडम। प्लीज आप डॉक्टर के सुझाव का पालन करें और हम धन्यवाद मैडम। आपसे फिर से मिलेंगे अच्छे परिणामों के बाद। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। हाँ मैडम।